चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के आम चुनाव के साथ यूपी के 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 पर ही घोषणा की है। एक सीट मिल्कीपुर जो कोर्ट में मामला है, इस वजह से चुनाव आयोग वहाँ से पर चुनाव नहीं करा रहा है। 9 विधानसभा सीटों में अधिकतर 8 सीटों पर विधायक रहे जो अब सांसद हो गए, उनकी वजह से यह सीट खाली हुई है। और एक सीट जो कानपुर की शीशामऊ की सीट है, वह सपा विधायक इरफान सोलंकी के आयोग घोषित होने के बाद खाली हुई है। बहुजन समाज पार्टी इस बार उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि 9 विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बड़े दमखम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दे दिया है। बसपा को इस उपचुनाव में कोई खोने का, केवल गेन करने का ही यह चुनाव रहेगा। बसपा इससे पहले आजमगढ़ में उपचुनाव लड़ी थी, जिसमें उसने लोकसभा का उपचुनाव था, जो अखिलेश यादव के सांसदी छोड़ने के बाद जब 2022 में विधायक बन गए तो उस समय उन्होंने सांसदी छोड़ दी थी और वहाँ से उपचुनाव हुआ था। बसपा ने गुंडू जमाली को वहाँ से मैदान में उतारा था और वह तीसरे स्थान पर 2,66,000 वोट वहाँ से उन्हें मिला था। इसके बाद अब बसपा उपचुनाव लड़ रही है। बसपा ने 9 में से 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। 2 सीट खैर और शीशामऊ पर अभी उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। फूलपुर जो इलाहाबाद की विधानसभा सीट है, वहाँ पे बसपा ने जितेंद्र सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहाँ से भाजपा के विधायक रहे प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। कटहरी विधानसभा सीट से अमित वर्मा को प्रत्याशी बीएसपी ने बनाया है। वह सीट सपा के विधायक लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद वह सीट खाली हुई, जब अब उनकी पत्नी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह से मझवा की सीट है, वहाँ पर निषाद पार्टी के विधायक रहे मनोज बिंद, उनके सांसद भदोही से बनने के बाद वह रिक्त हो गई है। वहाँ से बसपा ने, बीएसपी ने वहाँ से दीपू तिवारी को टिकट दिया है। इसी तरह मीरापुर जो मुजफ्फरनगर की ज़िले की सीट है, विधानसभा सीट, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने शाह नज़र को वहाँ से मैदान में उतारा है। यह सीट आरएलडी के विधायक रहे चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद जो बिजनौर से सांसद बन गए हैं, उनके सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इसी तरह हम कुदरकी को देखते हैं तो वहाँ पर भी सपा के विधायक जियाउर रहमान वर्ग के सांसद बनने का, जो संभल से सांसद हो गए हैं, उनके से खाली हुई है। बसपा ने वहाँ से रिफाकतुल्लाह को उम्मीदवार बनाया है। आगे अगर हम मैनपुरी की करहल सीट देखते हैं तो वहाँ पर वह सीट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विधायक सीट छोड़ने के बाद वह खाली हुई है। वहाँ से बसपा ने अवनीश साग को मैदान में उतारा है और सपा ने तेज प्रताप यादव, जो उनके परिवार के ही हैं, उनको मैदान में उतारा है। इस तरह सपा और बसपा ने 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, लेकिन भाजपा के अभी पत्ते नहीं खोले हैं।
बसपा ने खैर और शीशा से अभी प्रत्याशी नहीं घोषणा। एक सीट और है जो गाजियाबाद है, वहाँ से अतुल गर्ग भाजपा के विधायक रहे, वो सांसद गाजियाबाद से बन गए। वहाँ सांसद बनने के बाद वह सीट खाली हुई, तो बसपा ने वहाँ से बीके गर्ग को वहाँ पर मैदान, पहले वहाँ पर बसपा ने रवि गौतम को टिकट दिया था, लेकिन टिकट किसी वजह से वहाँ पर उनको टिकट काट करके बीके गर्ग को मैदान में उतारा है।